हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.3 हमारी चल रही थी और पहले 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक, जो लास्ट हमारे 6 क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज के। और इससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि हमने अभी डिस्क्रिप्शन में हर क्वेश्चन की टाइमिंग दे दी है। मीन्स कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइम पे स्टार्ट होने वाला है। कि मान लो आपको 15 क्वेश्चन देखना था, अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम 13 से, तो 13, 14, 15, मान लो 13, 14 आपका हो चुका है। आपको सिर्फ 15 का सोल्यूशन देखना है कि क्या है, 15 को समझना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर दिस और उसके आगे टाइमिंग होगी कि ये मान लो 4 मिनट और 15 सेकंड पे आएगा, तो ऐसे टाइमिंग होगी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इससे आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हो कि आपने जो चीज़ें आपको आती है वो स्किप करनी है आपको, तो डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन में जा करके स्किप कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में ये भी देख सकते हो कि इस एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन हुए हैं या कौन कौन से टॉपिक हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्या बोला 13 ने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ राइट बाइसेक्टर। आई थिंक ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। राइट बाइसेक्टर क्या होता है, तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ कि ये क्या होता है। Find the equation of the right bisector of the line segment joining the point 3,4 and -1,2। एक लाइन सेगमेंट है, लेट बी दिस इज ए बी, और इसकी कोऑर्डिनेट जो एंड पॉइंट है सेगमेंट की, उसके एंड पॉइंट दिया 3,4 एंड -1,2। 3,4 एंड -1,2 ये लाइन सेगमेंट मुझे गिवन है। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। इसने क्या बोला है, find the equation of the right bisector, find the equation of the right bisector of the line segment joining the point this and this। यानी इस लाइन का जो राइट बाइसेक्टर होगा, राइट बाइसेक्टर मतलब कि एक ऐसी लाइन जो क्या होगी, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर भी होगी, शायद थोड़ा साइड, इस लाइन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर भी होगी, और इसको दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगी। राइट जो 90 डिग्री बनाएगा, बाइसेक्टर दो इक्वल सेक्टर्स में, दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देगा। तो किसी लाइन का राइट बाइसेक्टर क्या होगा, उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो कि उसको दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगा। समझ में आ गई चीज़। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर इस पॉइंट को मैं सी पॉइंट बोलता हूँ, तो इस सी पॉइंट क्या है, मेरा ए बी का मिड पॉइंट है। और क्या है, ये जो लाइन होगी, लेट बी दिस पॉइंट इज पी, पी सी जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये दो चीज़ें मुझे गिवन है। क्या क्या गिवन है, कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पहली चीज ये गिवन है। दूसरा गिवन है कि पी सी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ये दो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है। इन दोनों इन्फॉर्मेशन से मुझे इस पी सी की इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालूंगा मैं, तो अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं अगर वो आपने ध्यान से किए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे क्या करना है। किसी भी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। सबसे पहली चीज जो हमने रिक्वायरमेंट देखी थी, अभी तक जो हम क्वेश्चंस करते आ रहे थे 7 से 12 जो हमने किए, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए। हम एक पॉइंट दिया होता था, एक स्लोप निकाल लेते थे। स्लोप के लिए तो क्या होता है, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप के बीच में रिलेशनशिप होता है m1 × m2, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो इसका स्लोप मैं दोनों पॉइंट से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, और इन दोनों का इस रिलेशनशिप से निकाल सकता हूँ। तो इसका स्लोप तो मेरे पास मिल जाएगा। अब अगर स्लोप मिल गया तो मेरे पास दो फॉर्म होती है, या तो स्लोप पॉइंट फॉर्म होगी या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। तो क्या मेरे लिए पॉइंट निकालना आसान है, बिल्कुल आसान है जी। एक चीज इसने बोले कि C इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर मैं इस पॉइंट C को निकाल लूँ, क्योंकि C ए बी का मिड पॉइंट है, मेरे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, 10th स्टैंडर्ड में सीख लिया था हमने, तो मैं C के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। और C किसके ऊपर है, ये PCC जो है इसी के ऊपर ही तो है जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है। तो बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या काम किया जाए, सी पॉइंट निकाल लो या फिर पहले स्लोप निकालो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो चलो मैं स्लोप निकाल लेता हूँ। तो स्लोप ऑफ लाइन ए सी, और वी कैन से मैं इसको m1 बोल देता हूँ, सॉरी ए बी नॉट ए सी, इस पूरी लाइन का स्लोप। वैसे तो एक ही बात है, ए सी बोल दो, बी सी बोल दो, ए बी बोल दो, एक ही लाइन के ऊपर है तो स्लोप सेम ही होगा, बट हम ए बी बोल रहे हैं बार बार, तो ए बी ही ले लेता हूँ मैं। ए बी m1 कैसे निकालोगे, दो पॉइंट्स अगर मुझे गिवन हो तो उसके स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 होल डिवाइड बाय x2 - x1, यही होता है। अब y2 x2 जिसको दिल करे, मान लो जिसको भी पॉइंट 2 बोलना है वो बोल सकते हो, इसको बोल दें। तो ये x2 y2 हो गया, तो y2 मतलब 2, तो जब y2 ये है तो सीधी सी बात है y1 या x1
x1 y1 ये होगा, तो -4 होल डिवाइड बाय x। अब ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि मैंने y2 इसको बोला तो x2 ये 100% होना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। तो -1 और ये हो जाएगा -3। सॉल्व इट। ऊपर मिलेगा -2, नीचे मिलेगा -4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 2 या 4, तो 1/2 इज योर स्लोप ऑफ द लाइन AB। मुझे किसका चाहिए? PC का। किसका चाहिए? PC का। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। तो एज PC इज परपेंडिकुलर ऑन AB और वी कैन से PC इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि M1 into M2 is equal to -1 where M2 is the slope of PC। लिखना चाहो लिख देना, let the slope of PC is M2, put the values। M1 मैंने अभी भी निकाला, that is half। M2 मुझे निकालना है equal to -1, तो M2 क्या हो जाएगा? -1 है, 2 उधर जाएगा तो -2, तो M2 की वैल्यू आ गई -2। यानी इस लाइन का स्लोप जो है मेरा, मुझे क्या मिल गया? इसका स्लोप मुझे मिल गया -2। अब दूसरी चीज़, मुझे पॉइंट C निकालना है। C कैसे निकालोगे? C इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB, बस ये इनफ है। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ C, लेट मैं इसको बोल देता हूँ ये मेरा x, y पॉइंट है। तो निकालो x कैसे निकालोगे? तो मिड पॉइंट है अगर x, तो यहाँ पे लिख दो एक बार, कोऑर्डिनेट ऑफ C CR क्या होंगे? देखो C क्या है मेरा? AB का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। पुट द वैल्यूज। x1 ये लिया था हमने, तो इसी को ले लेते हैं, दैट इज 3 माइनस का 1, क्योंकि प्लस -1 करोगे तो -1 अल्टीमेटली, डिवाइड बाय 2। दिस बिकम योर 2/2 मीन्स इक्वल टू 1। सेम एज इट इज अगर मैं y निकालूंगा तो क्या होगा? y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अगेन पुट द वैल्यूज। y1 इज 4 plus 2 divided by 2 means 6/2 means that is equal to 3. तो coordinate of C are 1, 3। अब मेरे पास क्या क्या है? मेरे को जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप भी है और उसके ऊपर एक पॉइंट भी है, दैट इज C 1, 3। तो क्या मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये चीज हटा दूं तो निकालिए इक्वेशन ऑफ लाइन PC क्या होगी? पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या बोलती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। x1 y1 आर द पॉइंट ऑन द लाइन, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड x y आर द जनरल पॉइंट्स। पुट द वैल्यूज। तो y तो जनरल पॉइंट है, एज इट इज रहेगा। y1 कौन सा पॉइंट है? ये 1, 3, तो y क्या है यहाँ पे? 3। स्लोप मैंने निकाला, दैट इज योर -2 इंटू x क्या है भाई? एज इट इज -1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यू गेट योर इक्वेशन y -3 इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 2, इन सबको ले आओ इधर, -2x इधर आएगा तो प्लस का 2x प्लस का y, -3 पहले से है, 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 होल इक्वल टू 0, -3 -2 ये हो जाएगा -5। दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। इजी, सिंपल से आया था। तो जो इन्फॉर्मेशन दी है बस उसको ध्यान से पढ़ो। उसने बोला राइट बाइसेक्टर, राइट एंगल बना रहे हैं मतलब परपेंडिकुलर है, उससे स्लोप मिल गया। बाइसेक्टर मतलब इसका मिड पॉइंट है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, वहाँ से मिड पॉइंट मिल गया। तो पॉइंट और स्लोप अगर मेरे पास है तो किसी भी लाइन की इक्वेशन में बना सकता हूँ आराम से। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखो 14 क्या बोला? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3। इसने बोला कि पॉइंट है -1, 3। इस पॉइंट से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के मुझे क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट निकालने हैं टू द लाइन। अब ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक लाइन के ऊपर, उस लाइन की इक्वेशन मुझे गिवन है 3x - 4y, 3x - 4y -16 इक्वल टू 0। आई थिंक यही है, दैट्स इट। तो क्या करना है, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा? ये इस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसका फुट ऑन द लाइन क्या होगा? वो पॉइंट जहां पे ये परपेंडिकुलर जो है लाइन को इंटरसेक्ट करता है। मतलब मुझे इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। लेट बी कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, इसके हैं a, b, तो ये वाला पॉइंट में निकालना है। मतलब ये वाला पॉइंट क्या है? इस लाइन के ऊपर भी है, इस परपेंडिकुलर के ऊपर भी है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप बोल सकते हो। इसके कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं। तो ये होता है मेरा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर।
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन दिस। तो अब देखो इसको कैसे निकालोगे। अब ध्यान से देखो, मेरे पास a, b मैंने ये कोऑर्डिनेट माना, तो मेरे पास कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल निकालने के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए। तो वो दोनों इक्वेशन कहाँ से मिल सकती है वो ढूंढना है। अब इसने जब क्वेश्चन बोला तो इसने बोला फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। एक चीज़ तो मुझे ये मिल गई, यानी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी अगर मैं इसको बोलता हूँ दैट इज योर पॉइंट ए बी, सेम एड्रेस, ये मान लो मैं पी सी बोल देता हूँ, तो पी सी जो है परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ से मिलेगी, जो इन्फॉर्मेशन है उसी से निकालना है मुझे, तो एक तो यहाँ से निकालूंगा। अब यहाँ से मैंने क्या सीखा इस चैप्टर में? इस चैप्टर में मैंने सीखा कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होता है। तो होप शो हमें पहली इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो पहले पहली निकालते हैं, फिर दूसरी की बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ इस लाइन के स्लोप क्या होगा? तो पहले मैंने ये पॉइंट माना, तो लेट द पॉइंट सी और लेट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बी। बी सी दैट इज a, b, ये मैंने मान लिया, ये मेरा पॉइंट है जिसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अब मुझे क्या चाहिए? मैंने आपको बोला कि मुझे स्लोप चाहिए इस लाइन का। इस लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हो जी? मैंने एक पॉइंट एज्यूम किया है, ए भी निकालना है मुझे, तो ये कंसीडर करके चलना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन तो इसी से रिलेटेड बनानी है। एक पॉइंट मुझे गिवन है, तो क्या मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए। स्लोप ऑफ लाइन पी सी, और वी कैन से मैं इसको m1 से डिनोट कर देता हूँ। अब दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट का स्लोप कैसे निकालते हैं? सेम एज इट इज वही फॉर्मूला होगा, y2 माइनस, यहाँ लिख देता हूँ y2 माइनस y1 होल डिवाइड बाय x2 माइनस x1, यही होगा स्लोप निकालने का फॉर्मूला। दो पॉइंट से पुट द वैल्यूज डायरेक्टली, कोई भी पॉइंट आगे ले लेते हैं, तो ये वेरिएबल है तो मैं आगे ले लेता हूँ, दैट इज y क्या होगा यहाँ पे b, तो y2 माइनस y1 मीन्स 3 होल डिवाइड बाय x2 मीन्स a माइनस माइनस दैट बिकम +1। ये किसका स्लोप आ गया? इस परपेंडिकुलर का स्लोप आ गया। क्या मैं इस लाइन का स्लोप भी निकाल सकता हूँ? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकालिए। कैसे निकालते हैं लाइन का स्लोप? इक्वेशन को लिख लो एज इट इज और फिर इसको किस में चेंज करते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में चेंज करते हैं। यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वही मेरा स्लोप होगा, ठीक है। तो सिर्फ y अकेला रहना चाहिए, तो बाकी सबको ले जाओ उधर, y को रखते हैं यहीं। तो माइनस का 4y इज इक्वल टू 3x उधर जाएगा तो माइनस का 3x, माइनस 16 जाएगा तो प्लस का 16, -4 थ्रू आउट डिवाइड करोगे तो -4 से डिवाइड, -4 से एंड -4 से। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट y इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट, बचा 3/4 इंटू एक्स एंड प्लस माइनस, दिस इज माइनस 4 4 जा 16 तो -4। ये इक्वेशन बन गई ऐसे वाली, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। तो नाउ कंपेयरिंग with y is equal to mx plus c, you get the slope of this line is, or we can say m2 is equal to 3/4, या फिर लिख देना slope of line AB is this। मिल गया दोनों का स्लोप। अब मैंने बोला कि दोनों लाइनें क्या हैं? परपेंडिकुलर, ये मुझे गिवन है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? एज AB is perpendicular to PC, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होगा? -1 के इक्वल होगा। किसके होगा? -1 के इक्वल होगा। तो अगर ये -1 के इक्वल है तो वैल्यूज पुट कर दो जो जो मैंने निकाली है। m1 क्या है? दैट इज योर दिस, यहाँ लिख दूँ b-3 होल डिवाइड बाय a + 1 इज इंटू, इसका स्लोप मैंने अभी निकाला, दैट इज योर 3/4 m1 इंटू m2 दैट इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करते हैं, आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे दैट यू गेट 3b - 9, 4 को इससे करोगे तो 4a + 4 इक्वल टू -1 एम्प्लाइज दैट। इन सबको उधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 3b - 9 इज इक्वल टू, ये उधर आएगा तो -1 से मल्टीप्लाई, मतलब सिर्फ साइन चेंज कर दो, तो 4a - 4। सबको एक तरफ उठा लाते हैं। कौन सी चीज़ मैं रब कर सकता हूँ? आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई। ऊपर हटा दूँ या फिर ये डायग्राम हटा देता हूँ? ठीक है, नहीं चलो डायग्राम रहने देते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे समझने के लिए। ये मैं हटा देता हूँ, आई थिंक ये चीज़ें पहले से भी आती है आपको। तो मेरी इक्वेशन सबको इधर लेके आता हूँ, माइनस का 4a इधर आएगा तो प्लस का 4a हो जाएगा। 3b पहले से है, प्लस का 3b मेरा एज इट इज़, माइनस का 9 यही है, यही रहेगा,
माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 होल इक्वल टू 0, -9 + 4 दिस गेट यू -5 होल इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने पहले चीज़ क्या की, इसने बोला कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की बात कर रहा था, यानी परपेंडिकुलर की बात कर रहा था। तो दो लाइनें जब परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो मैंने इसका स्लोप निकाला 2 पॉइंट से, इसका स्लोप एक लाइन है, इसको मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया, स्लोप मिल गया। फिर दोनों में ये कंडीशन लगा दी, वहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल गई दिस। अब बात ये है कि 2 वेरिएबल है, दूसरी इक्वेशन कहाँ है। तो दूसरी इक्वेशन देखो डायरेक्टली दिख रही है मुझे कि ये वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर है कि नहीं है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब ही यही है, इस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगी, यानी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द लाइन। तो इट मीन्स A, B इज ऑल्सो लाई ऑन दिस लाइन। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, एज A, B ऑल्सो लाई ऑन AB। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यस और नो। यानी मैं A और X और Y की जगह A B रख दूंगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स इक्वल टू 0 ही मिलेगा। यानी सेकंड इक्वेशन इज योर 3A -4B -16 होल इक्वल टू 0। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 2। चीज़ें समझ में आ गई भाई। ये तो हमने छोटी क्लास में सीखा हुआ है कि ये पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर है मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वाई की जगह ए बी रख दो, यू गेट योर इक्वेशन। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। 1 हमने स्लोप से बना ली। अब इन दोनों को सॉल्व करके मुझे क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। कैसे कर सकते हैं, कोई भी मेथड लगा लो, एलिमिनेशन लगा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ए या बी के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो बात एक ही पड़ेगी। यहाँ 4, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 4 है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं 3 से और इस इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 से करोगे क्या मिलेगा, 3 4 जा 12a प्लस 3 3 जा 9b माइनस 3 5 जा 15 इक्वल टू 3 0 जा 0। 4 से करोगे तो अगेन 12a माइनस 4 4 जा 16b एंड 64 होल इक्वल टू 0। अब ए के कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, एक को एलिमिनेट करना है। एक को एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाले के सब के साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस। अब 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैंसिल आउट। प्लस का 9 प्लस का 16 यू गेट प्लस का 25b प्लस 64 माइनस का 15। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट करो क्या मिलेगा, प्लस का 49 होल इक्वल टू 0। चीज़ समझ में आ गई यहाँ तक। तो अब यहाँ से b की वैल्यू निकालो। 25b इज इक्वल टू 49 उधर जाएगा तो माइनस का, और b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 25 उधर जाके डिवाइड बाई 25। तो b की वैल्यू मुझे मिल गई माइनस का 49 डिवाइड बाई 25। सिंपल। अब ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपको दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो जो आपको आसान लग रही है उसमें पुट कर सकते हो। तो कुछ कैंसिल आउट तो होने वाला नहीं है, तो आप किसी में भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट में कर दें तो अब मैं ये हटा सकता हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 यू गेट 4a प्लस 3b। b की जगह रखूंगा मैं ये, यानी माइनस का 49 डिवाइड बाई 25 एंड माइनस 5 होल इक्वल टू 0। सॉल्व इट। 4a एज इट इज प्लस माइनस माइनस 49 3 जा 50 150 माइनस 147 डिवाइड बाई 25 माइनस का 5 होल इक्वल टू 0। 4a इन दोनों का एलसीएम ले लो या फिर इन दोनों को पहले उस साइड ले जाओ तो दोनों प्लस हो जाएंगे। माइनस है तो उधर जाके हो गए प्लस। एलसीएम लोगे 25, दिस इज योर 147 प्लस 55 सॉरी 25 5 जाओ दिस इज 125। किसकी वैल्यू आ रही है, 4a की। मुझे चाहिए सिर्फ a की। a इज इक्वल टू 147 प्लस 125 ऐड करो पहले। 7 5 जा 7 प्लस 5 12 कैरी 1 6 7 एंड 2 272 डिवाइड बाई 25 और ये 4 उधर जाएगा था 1/4। 4 से हो जाएगा आई थिंक। 4 1 जा 4 6 जा 24 32 4 8 जा 32। इट मीन्स a इज इक्वल टू 68/25। तो इट मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज 68/25 क्योंकि ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, मैं पहले लिखूंगा। एंड द b यानी y कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस का 49 डिवाइड बाई 25। दैट्स योर आंसर। तो इसने कोऑर्डिनेट पूछा है
न कि ए बी की वैल्यू पूछी थी। तो फाइनली मुझे ये लिखना पड़ेगा द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन ए बी इज दिस, दैट्स योर आंसर। ठीक है, थोड़े ऑड नंबर है लेकिन ये आपका आंसर सही है। तो आई थिंक आसान था, बस चीज़ों को थोड़ा समझो, कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं उन्हीं पे काम करते चलो, होते चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्या बोला है भाई? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इतनी जितनी बातें बोली उसको समझ लेते पहले। इसने बोला परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन है मेरा 0,0। यहाँ से परपेंडिकुलर किसके ऊपर? एक लाइन है जिसकी इक्वेशन मुझे गिवन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी ये कौन सी फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये मुझे गिवन है। आगे क्या बोला है वो बात करते हैं। तो ये क्या है मेरा? परपेंडिकुलर। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस मीट इट एट द पॉइंट -1,2, यानी ये जो परपेंडिकुलर है इस लाइन को -1,2 पे मिलता है, मीट कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का। और मुझे क्या करनी है भाई? फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो मुझे इस लाइन का स्लोप और y इंटरसेप्ट ये दोनों फाइंड आउट करके बताना है क्या होगा। दैट्स सिंपल, इजी है, बहुत इजी है। देखो कैसे करेंगे। पहली चीज तो आपको दिख गई होगी कि भाई ये तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन का और इसका, और ये मुझे गिवन है दिस, यानी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। इस पॉइंट से यानी ओरिजिन से अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? -1,2, यानी इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन इज दिस, यानी ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो मैं बोल सकता हूं एज -1,2 लाई ऑन लाइन। अब इस लाइन को हमने नाम नहीं दिया, लेट मैं बोल देता हूं उसको A B, ये मेरा ओरिजिन हो गया। लेट दिस पॉइंट इज C, लेट द पॉइंट C दिस लाई ऑन द लाइन A B। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्टली पुट कर दूं तो y क्या है? दैट इज 2 इज इक्वल टू m, x क्या है? दैट इज -1 प्लस c, यानी 2 इज इक्वल टू -m प्लस c होगा। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे पास दो वेरिएबल निकाले तो दो इक्वेशन चाहिए, तो एक तो मैंने निकाल ली। एक इक्वेशन से मुझे m प्लस c के बीच में रिलेशनशिप मिल गया। ये चीज़ समझ में आ गई भाई? ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो मैंने इससे इसके ऊपर क्या कर दिया? इस पॉइंट को इसमें एक्स वाई की जगह रख दिया, तो वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वहाँ से इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। अब बात करते हैं सेकंड चीज़ की। इसने स्टार्टिंग में क्या बोला? परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ से परपेंडिकुलर, कहाँ से? ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला इस लाइन के ऊपर। मतलब इन दोनों के बीच में फिर से क्या रिलेशनशिप है कि मेरा OC जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। और परपेंडिकुलर की बात आते ही मेरे दिमाग में समझ में आ जाता है कि इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। बस इसी चीज़ का यूज करना है मुझे। तो इसका स्लोप क्या होगा? यानी स्लोप ऑफ OC क्या होगा? बताओ अब मुझे। क्या आप OC का स्लोप निकाल सकते हैं? और वी कैन से मैं इसको M1 बोल देता हूँ। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। एक पॉइंट तो ये रहा और दूसरा पॉइंट रहा ओरिजिन, तो 2 पॉइंट से निकल सकते हैं। तो क्या होता है? y2 माइनस y1 मीन्स 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 क्या है? दैट इज -1 माइनस 0। अल्टीमेटली यू गेट 2 डिवाइड बाय -1, और वी कैन से दिस इज -2। किसका स्लोप आया? -2, इस OC का आया। अब इसका स्लोप क्या होगा भाई? ये तो लाइन डायरेक्टली मुझे गिवन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, पका पकाया सिर्फ खाना है। तो स्लोप ऑफ लाइन AB का स्लोप क्या होगा? दैट इज सिंपली m ही होगा, यानी m2 की वैल्यू क्या है मेरी? m ही है। तो अब मुझे क्या गिवन है? एज OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, तो इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट यानी -2 इंटू m, दिस मस्ट बी इक्वल टू माइनस का 1। माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल आउट, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। तो m की वैल्यू मुझे डायरेक्टली ही मिल गई यहाँ से, क्या है? 1/2 है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन 1 यू गेट द वैल्यू ऑफ c। यही निकाला था मुझे, कर दो। तो 2 इज इक्वल टू माइनस का m की जगह रखेंगे हाफ, और प्लस c मुझे निकालना है। इस माइनस हाफ को इधर ले जाओ, तो 2 + 1/2 इज इक्वल टू c। ऐड करो तो क्या मिलेगा? 5/2
इज इक्वल टू सी। तो वैल्यू ऑफ सी इज दिस एंड वैल्यू ऑफ एम इज दिस। तो इस क्वेश्चन को अलग से ही बोल सकता था कि फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन, तो मुझे एम और सी की वैल्यू ही निकालनी है। इसने डायरेक्टली बोल दिया कि वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। इजी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा ध्यान से समझना इसको, क्या बोला है। इफ P and Q are the length of perpendiculars from the origin to the lines। अब इसने क्या बोला मेरे पास, इसने ये बोला कि P और Q क्या है, मेरी लेंथ है, किसकी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। तो मान लो यहाँ से एक ओरिजिन से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक लाइन के ऊपर, ये जो है लेंथ मेरी P है और इसकी इक्वेशन गिवन है, वो लिखूंगा अभी मैं। दूसरा लेट मैं Q इस तरफ ले लेता हूँ और एक और लाइन है ऐसे, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन है और क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन पे है। तो एक बार फिर से पढ़ता हूं मैं, इसने क्या बोला है, इफ P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। पहली लाइन मुझे गिवन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। ये पहली इक्वेशन मुझे गिवन है, यही है। तो P जो है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स 0,0। दूसरी इक्वेशन जो गिवन है दैट इज योर x sec थीटा, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k। तो P जो है वो ओरिजिन से परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, Q जो है ओरिजिन से परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर। तो अब इसने क्या बोला है वो आगे देखते हैं। रिस्पेक्टिवली देन प्रूव दैट P स्क्वायर, तो मुझे क्या प्रूव करना है, तो इसने बोला है देन प्रूव दैट P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। ये मुझे प्रूव करना है, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। तो एक बार फिर से पढ़ता हूं मैं, क्या बोला इसने बोला if P and Q are the length of perpendicular from the origin to the line this and this, then prove that this equal to this। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इसने गिवन है, ये है। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे P और Q की वैल्यू चाहिए, सीधी सी बात ये है। अगर मैं P और Q की वैल्यू निकाल लूँ और यहाँ पुट कर दूँ, उसको सॉल्व करूँ तो मुझे K स्क्वायर मिल जाए, मेरा काम बन जाएगा। तो जो इन्फॉर्मेशन इसने दी है उससे मुझे P और Q की वैल्यू निकालनी है। तो इस Q को मैं एक बार भूल जाता हूँ, पहले P की बात करते हैं क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ें। तो इसने क्या बोला है कि P जो है वो ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ है, क्या है, इसकी लेंथ है। तो ये P कैसे निकाल सकता हूँ मैं, मेरे पास दो तरीके इसको निकालेंगे। पहला तरीका है मैं इस इक्वेशन को क्या करूँ, नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लूँ। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने से मुझे P मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है जिससे ये आसान पड़ेगा क्वेश्चन, दूसरा तरीका मेरा ये है कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे गिवन है, वो मुझे और इक्वेशन गिवन है। तो पॉइंट 0, 0 से क्या मैं इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, यस, वही तो मेरा P होगा। तो मैं डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या था कि अगर मेरे पास इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और इसका मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पॉइंट x1, y1। कहाँ से निकालना है, x1, y1। तो मेरे पास सीधा सा फॉर्मूला होता था d इज इक्वल टू, मैं पहले ये इक्वेशन एज इट इज लिख देता था, फिर क्या करता था, एक्स वाई को जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है वहां से रिप्लेस कर दो और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम कर दो और ऊपर लगा दो मोड। क्या लगा देंगे, मोड। ये मेरा फॉर्मूला था। यहाँ मैंने इजी क्यों बताया, देखो ये 0, 0 से है डिस्टेंस, तो ये दो चीज़ें तो 0 ही हो जाएगी डायरेक्टली, बचेगा मेरा c डायरेक्टली। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का नया फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा एक तरह से, ठीक है। क्योंकि x1, y1 की जगह अगर मैं 0, 0, आप चाहो तो सेम फॉर्मूले से वैल्यूज पुट करके कर सकते हो, बट अगर आप ओरिजिन से करना चाहते हो तो आप ऐसे ही कर सकते हो कि मुझे इसका 0, 0 से डिस्टेंस निकालना है। तो अब x1, y1 दोनों की जगह क्या आएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या मिलेगा, a इंटू 0 दैट इज 0,
दिस इज ऑल्सो जीरो, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, बाकी क्या बचा सी। इसका मतलब डी इज इक्वल टू क्या आएगा, मॉड ऑफ सी होल डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू एनी लाइन। कोई भी एक लाइन है और उसका मुझे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो मेरे लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, यानी मुझे ए बी की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली सी की बात करूंगा। इजी पुट करें, निकालें। तो इस हिसाब से मेरा पी क्या होगा, पी इज मोड ऑफ सी। अब देखो सी हमेशा हम ट्राई क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, बट मोड लगाने से वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोड लगाने से प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी कन्वीनियंस के लिए मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा तो ये माइनस होल इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सी क्या है, सिर्फ मेरा ये ए बी वाला पोर्शन है जो कांस्टेंट, जिसके साथ एक्स वाई नहीं होता, तो ये है, पुट कर दो। तो दिस बिकम माइनस के कॉस 2 थीटा, मोड लगा दिया, होल डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है भाई, जो एक्स के साथ होता है, मतलब वहाँ क्या है कॉस थीटा, दिस बिकम कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बी क्या है जो वाई के साथ है, तो वाई के साथ माइनस साइन थीटा है, ये ध्यान रख लेना, प्लस माइनस का साइन थीटा, सॉरी, और इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, पी। तो मोड है तो माइनस हटा दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, बट मोड हटेगा नहीं, इसलिए मैंने बोला कि इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में चेंज करते टाइम आप मोड भूल जाते, मोड नहीं लगाते वहाँ पे। मुझे नहीं पता ये के क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मुझे नहीं पता थीटा क्या है, उस हिसाब से cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, नहीं पता, तो इसलिए मैं मोड को नहीं हटा सकता ऐसे, ठीक है। इस माइनस को मैंने हटा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर वाला जो आएगा फिर से मैं उसको पॉजिटिव कर दूंगा, तो इसलिए मैंने इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके नहीं करवाया, क्योंकि वहाँ पे फिर आप कंफ्यूज होते थे कि ये मोड क्यों आ रहा है, ठीक है। तो बेटर है मैं इससे करूँ, डिवाइडेड बाय, नीचे देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस बिकम साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और 1 का रूट 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब मेरी पी की वैल्यू क्या आ गई, के कॉस 2 थीटा, ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई। सेम एज इट इज मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, क्यू की वैल्यू चाहिए, तो सेम एज इट इज तरीका वही है, ये भी ओरिजिन से ही है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, यूज कर लो। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये फॉर्मूला अलग हो गया, फॉर्मूला यही है, सिर्फ ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो एक्स वाई की जगह जीरो आ जाएगा, बस ये चीज़ है। नहीं समझ में आ रहा, इससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। पुट द वैल्यूज, ये तो जीरो हो जाएगा सिर्फ सी, तो यानी ये इधर आएगा तो ये माइनस का के होल इक्वल टू जीरो, तो यानी सी आपका क्या है, मोड ऑफ माइनस के होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स के साथ सेक थीटा है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस y के साथ कॉसेक थीटा है, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। इजी, बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यू गेट योर आंसर। ये तो मैं मोड है तो मोड के कर सकता हूं इसको, होल डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या किया जाए, सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल सी चीज़ हमने सीखी हुई है 10th क्लास में, साइन कोस में चेंज कर दो बस। सेक क्या होता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक क्या होता है, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे का रूट एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू, ऊपर लिख दूँ, आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको हटा देता हूँ। तो ऊपर तो q इज इक्वल टू मॉड के एज इट इज है मेरा, डिवाइडेड बाय, नीचे दोनों का एलसीएम लो तो क्या आएगा, नीचे एलसीएम आएगा जी साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम क्या आया, इन दोनों का प्रोडक्ट, साइन इधर चला गया, कॉस इधर आ गया, पूरे का रूट मेरा एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं है। अब बचा रूट इस पूरे का, अब ध्यान से देखो, 1 का रूट तो 1 नहीं होगा, तो 1 का रूट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा का रूट करोगे तो साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर का करोगे तो कॉस थीटा, तो ये रूट हो गया पूरा ऐसे। क्यू की वैल्यू क्या आ गई, इस पूरे को उधर ले जाओ तो 1/2 ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा, तो इसमें दिस बिकम मॉड ऑफ के, ये ऊपर जाके साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी, क्यू की। पी की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, ये, क्यू की वैल्यू ये है, मुझे प्रूव क्या करना है, ये, इसकी ले लो लेफ्ट हैंड साइड और उसमें वैल्यूज पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया, मैंने क्या किया, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन वाला फॉर्मूला लगाया, बट डिफरेंस क्या आ गया, ये ओरिजिन से बोला है तो एक्स वाई वाली चीज़ें 0 0 हो जाएगी, बाकी फॉर्मूला मेरा एज इट इज रहेगा।
अब वहाँ से मैंने पी क्यू निकाला, बस पी क्यू की वैल्यू पुट कर दो। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है जी पी स्क्वायर प्लस 4q²। पी के कॉस 2 थीटा का मोड, के कॉस 2 थीटा के ऊपर मोड है और पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि पी का स्क्वायर है, प्लस 4 इंटू क्यू, क्यू एज ई मोड ऑफ के इंटू साइन थीटा कॉस थीटा और पूरे का स्क्वायर 4 को छोड़ के। अब ये मुझे किसके इक्वल चाहिए, के स्क्वायर के इक्वल चाहिए, ये प्रूव करना है। तो सॉल्व करते हैं। अब मोड है, अब देखो मान लो मोड में मेरे पास क्या होता है कि मैं मोड ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, इसके लिए हम बोलते हैं जी कि ये माइनस एक्स होगा जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। ये डेफिनेशन थी मोड की कि ये कहाँ माइनस लेस देन 0 नेगेटिव हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो जाएगा। पर जब मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और मैं इसका भी स्क्वायर करूं इसका भी स्क्वायर करूं तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, चाहे कोई भी कंडीशन हो। तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर करने पे सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। तो मैं स्क्वायर करते हुए मोड को हटा सकता हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली मोड भी बोलता है पॉजिटिव आना चाहिए रिजल्ट, और स्क्वायर करने के बाद तो मेरा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर ऐसा कभी भी हो, यानी मेरा कहने का मतलब है कि मोड ऑफ 5 क्या होगा जी 5 ही होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सेम एज इट इज मैं यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मोड हटा सकता हूँ। तो दिस बिकम योर के स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस, समझ में आ गया, मोड हटा दिया क्योंकि स्क्वायर है, सब कुछ पॉजिटिव हो गया है। 4 मेरा एज इट इज, अगेन स्क्वायर करोगे तो मोड ऑफ के का स्क्वायर दैट बिकम के स्क्वायर, दिस बिकम योर साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। इजी। 4 के स्क्वायर को निकाल लो बाहर, के स्क्वायर मैंने निकाला बाहर जी, मेरे पास बचा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं एक काम करूं, इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं, लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इज 4। अब ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन सब के ऊपर पावर 2 है, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि होल रेज टू पावर 2, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ये तो हम सब जानते हैं कि अगर मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो तो मैं इसको ए बी होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही 3 4 कितनी भी टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट फॉर्म में है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब कुछ दिमाग में आया कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो अगर आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ध्यान से पढ़ा होगा तो वो यही होता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सिंपल। ये के स्क्वायर एज इट इज, दिस बिकम योर कॉस स्क्वायर 2 थीटा एंड दिस बिकम योर साइन 2 थीटा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर मेरा एज इट इज। ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पूरा क्या बन गया 1। तो क्या बचा मेरे पास, के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, दैट्स इट। इजी, बस 1 2 बार करके देखो, हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जहाँ इन्वॉल्व होती है वहाँ पे आपको फिर 3rd चैप्टर का काम आ जाता है कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो अच्छी है तो फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखते हैं 17। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इन द ट्रायंगल ए बी सी विद वर्टेक्स, अब एक ट्रायंगल मुझे गिवन है भाई, इन ट्रायंगल ए बी सी विद वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या क्या गिवन है, 2,3, बी के वर्टेक्स है 4,-1 एंड सी के जो वर्टेक्स हैं दैट इज योर 1,2। ये मुझे वर्टेक्स गिवन है ट्रायंगल की। तो इन द ट्रायंगल ए बी सी विद वर्टेक्स दिस एंड दिस, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए से अगर मैं क्या करता हूँ, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ, ऑल्टीट्यूड मतलब इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर क्या होता है, ऑल्टीट्यूड। ये ड्रॉ करता हूँ तो इसका मुझे क्या निकालना है, इसकी मुझे पहले तो इक्वेशन निकालनी है और फिर इसकी लेंथ भी निकालनी है, क्या होगी लेंथ, मतलब परपेंडिकुलर तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने किया था, कैसे निकलेगी, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, मतलब ये वाली लेंथ मुझे आराम से उस फॉर्मूले से मिल सकती है, उसके लिए मुझे ये इक्वेशन चाहिएगी। तो पहले बात कर लेते हैं, इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो लेट बी दिस पॉइंट इज डी। मैंने क्या बोला, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके तीनों वर्टेक्स मुझे गिवन है,
AD मेरा क्या है, ऑल्टीट्यूड है, क्या है, ऑल्टीट्यूड है, मतलब ये सामने वाले वर्टेक्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये मुझे गिवन है। तो मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है और इसकी लेंथ निकालनी है, दोनों चीज़ें निकालनी है। तो इक्वेशन कैसे निकालोगे, एक पॉइंट दिख रहा है जी, दिख रहा है, अगर मेरा स्लोप मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। स्लोप कैसे निकालते हैं, तो वो ये देखते समझ में आ गया हुआ है कि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब इन दोनों के स्लोप में क्या रिलेशनशिप होगा, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगा। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन में लगभग यूज हो रहा है, तो यूज कर लो बस इसको। तो फर्स्ट स्लोप ऑफ BC निकालते हैं, तो ये पॉइंट लिख देना ABC, ये मुझे गिवन है इन दिस ट्रायंगल, वो गिवन आई थिंक लिख सकते हो। तो मैं सिर्फ सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ डायरेक्टली। तो स्लोप ऑफ BC क्या होगा, वही सेम, दो पॉइंट मुझे गिवन है, तो y2 माइनस y1 होल डिवाइड बाय x2 माइनस x1, पुट द वैल्यूज। y2 जिसको दिल करे मान लो उसको ले लेता हूँ मैं BC, तो 2 माइनस -1 मतलब +1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 माइनस 4, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, solve it, you get 3 and this become -3, this and this get cancelled out, you get -1. So slope of BC is -1. What is the slope of AD? Now we have to find the slope of AD. कैसे निकालोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या करूँगा मैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 करूँगा। तो एक का -1 है, दूसरे का मुझे निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, मीन्स m2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका लिख देंगे नीचे स्लोप ऑफ, ये नीचे लिख लेना, ऊपर रहने ही देना 1। इसका स्लोप क्या आ गया मेरा, 1 आ गया। अब इसका स्लोप है, पॉइंट है, क्या मैं इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। कैसे, स्लोप पॉइंट फॉर्म से। वो क्या होती है, वो ये होती है जी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, पुट द वैल्यूज। तो स्लोप ऑफ लाइन AD, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन AD, इक्वेशन ऑफ लाइन AD क्या हो जाएगा, y माइनस y1, तो y माइनस y1 पॉइंट क्या है 2,3, y क्या है दैट इज 3 इज इक्वल टू स्लोप इज 1 इंटू x माइनस x1 मतलब 2। सबको इधर ले आओ, तो x इधर आएगा तो माइनस का x, प्लस का y मेरे पास पहले से है, माइनस का 3 है, ये इधर आएगा तो प्लस का 2, -3 प्लस 2 यू गेट माइनस का 1 होल इक्वल टू 0। इसको ऐसे छोड़ दो या -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, यानी x को पॉजिटिव कर दो, y नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, होल इक्वल टू 0। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव, इक्वल टू 0। दैट्स योर इक्वेशन। ठीक है, मे बी आंसर आपको इस फॉर्म में मिले, क्योंकि मैंने बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म में हम x का कोएफिशिएंट हमेशा ट्राई करते हैं कि पॉजिटिव रहे, नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑल्सो राइट, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज दिस, मिल गई भाई। अब क्या किया जा सकता है, अब मुझे निकालना है AD की लेंथ निकालनी है। तो AD की लेंथ निकालने के दो तरीके मेरे पास है। ठीक है, ये इक्वेशन तो मुझे निकालनी पड़ेगी अल्टीमेटली, तो ये इक्वेशन लगा के चाहे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला, या सॉरी ये इक्वेशन निकालूं एंड देन मैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन निकालूं, डी वाला जो फॉर्मूला हमने किया था वो कर लो, या फिर ये इक्वेशन मेरे पास है, इसकी इक्वेशन निकाल लो, दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब पॉइंट D निकाल लो, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लगा दो जो 10th वाला है। तो आई थिंक बेटर रहेगा जो हमने 11th में पढ़ा है। तो ये ऊपर वाली चीज़ें हटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम BC, BC से A का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा उसकी बात करें। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए BC की इक्वेशन। तो BC का स्लोप आई थिंक हमने निकाला था, वो मिस कर दिया। स्लोप ऑफ BC m1 जो आया था दैट इज इक्वल टू -1 था मेरा। ठीक है, वो हमने स्टार्टिंग में जब ऊपर निकाला था। BC का स्लोप है मेरे पास पहले से, नहीं भी है तो 2 पॉइंट है, मैं आराम से कर सकता हूँ। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC। इक्वेशन ऑफ BC क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन BC। तब देखो इसकी इक्वेशन निकालने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। मेरे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकता हूँ। एक पॉइंट है और स्लोप भी निकाला था मैंने, तो इस पॉइंट और इस स्लोप से निकाल लो, इस पॉइंट और इस स्लोप से निकाल लो। तीनों मेथड से इक्वेशन सेम आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो दिल करे वो पॉइंट ले लो, जो स्लोप तो देखो वही सेम रहेगा, ये तो अलग अलग नहीं ले सकते। तो मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म ही लगाता हूँ। क्या होती है मेरी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y इज एज इट इज क्योंकि जनरल पॉइंट है। y1 कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये ले लो चाहे वो ले लो, आपकी चॉइस है। 1 2 छोटे दिख रहे हैं वो ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो 1 2 ले लेता हूँ, दैट इज 2 इज इक्वल टू m
स्लोप इज -1 इंटू x माइनस x1 दैट इज 1, माइनस अंदर जाएगा तो दिस बिकम y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 1, सबको इधर ले आते हैं, x इधर आएगा तो प्लस का x, y मेरा प्लस का एज इट इज माइनस का 2, ये इधर आएगा तो माइनस का 1 मीन्स -3 होल इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन BC। आप ये वाला पॉइंट रख के देखो खुद से, इक्वेशन यही आएगी। अगर ये नहीं आती है मतलब आपने कुछ गलत किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही होगा, क्योंकि एक लाइन की इक्वेशन एक ही आएगी, एक लाइन की इक्वेशन एक ही आ सकती है, ठीक है। तो यही इक्वेशन आएगी, चाहे आप ये पॉइंट रखो चाहे वो पॉइंट रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्राई करना खुद से ये निकाल के और फिर कमेंट में बताना कि यही आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई BC की। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे डिस्टेंस चाहिए ये वाला AD। तो ये कौन से फॉर्मूला लगाते हैं, इसके लिए हम लगाएंगे D इज इक्वल टू क्या होता है AX1 प्लस BY1 प्लस C होल डिवाइड बाय रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगा दें, लगा दो एंड यू गेट योर रिजल्ट। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक तरह से बोलें तो मीन्स D मीन्स अब मैं बात कर रहा हूँ AD की, तो AD इज इक्वल टू क्या होगा। अब मेरी इक्वेशन, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से निकालना है, इसकी इक्वेशन मैंने अभी भी निकाली है, क्या है, दैट इज योर x प्लस वाई माइनस 3 मॉड एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कहाँ से निकालना है, इस पॉइंट से डिस्टेंस। तो x और y की जगह 2 और 3 रख दो, तो x की जगह आ जाएगा 2, y की जगह आ जाएगा 3 होल डिवाइड बाय मॉड ऑफ। अब जो इक्वेशन है उसमें x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम करना है। यहाँ क्या है, x के आगे 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस y का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर अगेन 1, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, क्या मिला मुझे, मॉड ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, तो दैट इज रूट 2। अब देखो प्लस का 2 है, इसके आगे मोड लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट्स मीन्स दिस इज योर 2 डिवाइड बाय रूट 2। इसको रैशनलाइज कर दो, या फिर मैं इस 2 को लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2 होल डिवाइड बाय रूट 2, इससे ये कैंसिल आउट, अल्टीमेटली योर आंसर इज रूट 2। इट मीन्स लेंथ ऑफ AD इज रूट 2। ये चीज़ समझ में आई थिंक, 2 को मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ, रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 2। तो दैट्स इट, इक्वेशन निकालना आई थिंक पहले से कर रहे हैं, ये थोड़ा सा नया था मेरे लिए कि इसका लेंथ निकालना है, तो ये भी फॉर्मूला मुझे आता है। तो अगर फॉर्मूला आता है, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। ने क्या बोला है, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, बार बार वही बात बोल रहा है कि P क्या है, ओरिजिन मतलब 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ है मेरी। P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर A एंड P, यानी इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है जिसकी इंटरसेप्ट क्या है, A एंड B है। इसका मतलब क्या है, x इंटरसेप्ट A है, मतलब ये जो है A गिवन है, मतलब यह x एक्सिस को कहाँ कट करती है, A,0 पे। y इंटरसेप्ट जो है वो B है, इसका मतलब ये y को कहाँ कट करती है, 0,B पे कट करती है। तो एक बार फिर से पढ़ता हूँ मैं, क्या बोला है, P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercept on the axis are A and B, whose intercept on the axis are A and B, then show that, तो मुझे क्या प्रूव करना है भाई, then show that 1 by P square is equal to 1 by A square plus 1 by P square। तो इंफॉर्मेशन क्या क्या है मेरे पास, ये इंटरसेप्ट गिवन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है फ्रॉम द ओरिजिन, बस इन चीज़ों का यूज करना है और मुझे इक्वेशन निकालनी है। तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, इसने बोला कि जी मेरा x इंटरसेप्ट जो है ना वो है A, मेरा y इंटरसेप्ट जो है वो है B। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी है, तो अगर मुझे x और y इंटरसेप्ट गिवन होता है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। यस और नो, यस बिल्कुल। नहीं पता तो फिर इंटरसेप्ट फॉर्म वाला एक बार वीडियो देख लेना,
ठीक है, ये सारी फॉर्म हमने की है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन अगर मुझे इंटरसेप्ट गिवन है तो मैं डायरेक्टली ये बना सकता हूँ। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो 2 पॉइंट मैंने बता दिया, 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लेना, सेम इक्वेशन मिल जाएगी। अब मैं इसको कर देता हूँ जनरल फॉर्म में कन्वर्ट। कैसे? एलसीएम ले लो नीचे, तो दिस बिकम योर ए बी, ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1। ए बी को उधर ले जाओ, दिस बिकम ए बी। अब ए बी को ले आओ वापस इधर, तो दिस बिकम योर बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी होल इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी इक्वेशन। जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, क्या इन्फॉर्मेशन थी कि इसके इंटरसेप्ट गिवन है एक्स और वाई इंटरसेप्ट, तो उससे मैंने इसकी इक्वेशन बना ली और इस इक्वेशन को मैंने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इतना काम हो गया, हो गया। अब और इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये थी कि ये P जो है मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन। तो P इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कैसे निकालते हैं? हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि मैं कहा डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे पास ये होता है जी कि ax1 प्लस by1 प्लस सी मोड लगा दो, डिवाइड बाय कर दो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट जब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं तो x1 y1 किस में चेंज हो जाता है? 0, यानी 0,0 से डिस्टेंस निकालना है, तो ये भी 0 हो जाता है, ये भी 0। तो मेरे पास क्या बचता है? मोड ऑफ c डिवाइड बाय दिस। इट मीन्स p इज इक्वल टू क्या होगा? मोड ऑफ एक्स वाई को भूल जाओ, c क्या है? माइनस ए बी। नहीं भूल रहे तो x और y की जगह 0 रख दो, फिर भूल जाना एक लाइन बढ़ा के, डिवाइडेड बाय x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो दिस बिकम योर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आ गया? इतनी बात आ गई समझ में? तो दैट इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस। अब यहाँ से ए बी पी सब कुछ है, मुझे इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, यानी मुझे 1/p स्क्वायर चाहिए भाई पहले तो एक काम करता हूँ, p स्क्वायर बना लूँ पहले, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिस गेट यू p स्क्वायर। मोड से ही तो प्लस हो जाएगा, या फिर मैं इसका जब स्क्वायर करूँगा तो ये भी अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा मुझे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई भाई? स्क्वायरिंग बोथ साइड, p का स्क्वायर, मोड के कारण ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन मोड एज इट इज रहेगा। ए बी का मोड नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? मुझे नहीं पता ए बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, लेकिन जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो 100% पॉजिटिव हो गया, तो फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, डिवाइड बाय इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो दिस यू गेट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में? ओके, मुझे 1/p स्क्वायर मिल गया, मुझे 1/p स्क्वायर चाहिए, तो इस p स्क्वायर को उधर ले जाऊँ तो काम बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट इन सबको इधर ले आओ, तो ये नीचे है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये ऊपर है उधर जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/p स्क्वायर। चीज़ें समझ में आ गई भाई? ये p स्क्वायर बाय 1 था, उधर जाएगा तो 1/p स्क्वायर हो जाएगा। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, इधर आया तो उल्टा हो गया। अब इसको जब कुछ नहीं करना, इसको अलग अलग कर दो, यू गेट योर रिजल्ट। अलग अलग करो क्या मिलेगा? बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर। सॉल्व इट। इससे कैंसिल आउट 1/a स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर। आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उनको ध्यान से देखो, क्या क्या गिवन है, उनसे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इंटरसेप्ट से इक्वेशन बनाई क्योंकि आसान है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, जो चीज़ें मिली, रिजल्ट जो मिला, फिर ध्यान रखो कि क्या प्रूव करना है। अब तो मेरे पास आंसर है ना, क्या निकालना है, तो उसकी तरह मुझे p स्क्वायर चाहिए था, मैंने स्क्वायर कर दिया। 1/p स्क्वायर चाहिए था, मैंने 1/p स्क्वायर कर दिया। जो बचा इसको ट्राई करके देखा कि वैसा बन सकता है क्या? जी बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट होती है। होप्स आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं। अभी के लिए थैंक यू।